जिस घर के किचन में 5 चीजें पड़ी हों वहां गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों। आज का बयान इंशाअल्लाह आपको गुर्बत से बाहर निकाल देगा, तंगियों और मुसीबतों से छुटकारा दिला देगा। आज का बयान आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से आगाह करने वाला हूं जो अक्सर घरों में नज़रअंदाज हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जिस घर के किचन में 5 चीजें पड़ी हों वहां गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। परेशानियां वहां जरूर डेरे डाले बैठी होती हैं। बरकत आहिस्ता आहिस्ता उस घर से उठने लगती है, रिस्क में तंगी आती है और घर के सुकून पर खामोश पहरे लग जाते हैं। आज के बयान में मैं आपको वो 5 चीजें बताने वाला हूं जिनकी मौजूदगी अगर किचन में हो तो मेहनत के बावजूद हाथ खाली रहते हैं, और अगर इन चीजों को वक्त पर हटा दिया जाए तो रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की बात को सरसरी ना लेना, कान खोल कर सुनना, दिल से समझना, क्योंकि कभी कभार गुर्बत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घरों के अंदर से भी जन्म लेती है। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो गुर्बत को खुद दावत देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, गुर्बत हमेशा किस्मत से नहीं आती, कभी भी किस्मत से नहीं आती, बल्कि गुर्बत हमारे अपने हाथों की कमाई होती है। हमारी अपनी लापरवाही, हमारी गफलत और हमारी अपनी गलत आदतें हमें आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की तरफ ले जाती हैं। प्यारी बहनों, हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, सदका भी देते हैं, मगर फिर भी हाथ तंग रहते हैं। घर में बेबरकती रहती है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो उस वक्त कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद होती है जो हमारे घर के रिस्क को रोक लेती है। आज के बयान में मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी गौर से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वो हकीकत है जो किचन की खामोश चीज़ों में छुपी होती है, और यही खामोश चीज़ें पूरे घर की मईशत को खा जाती हैं। इसलिए मेरी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान को आम बातें नहीं समझना, आम बातें हरगिज़ मत समझना। ये बयान अगर आपकी समझ में आ गया तो घर का नक्शा बदल सकता है, गरीबी से अमीरी आ सकती है, घर में रहमत के फरिश्ते उतर सकते हैं, रिस्क की बारिश भी हो सकती है, और अगर नज़रअंदाज हो गया तो गुर्बत दरवाजे पर ही बैठी रहेगी, पहरा देकर बैठी रहेगी। गुर्बत अपने साथ साथ परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों, दुखों और तकलीफ़ों को भी दावत देगी, और ये सब के सब आपके दरवाजे पर पहरेदार बनकर बैठे रहेंगे। फिर ये घर में रिस्क बांटने वाले फरिश्तों को नहीं आने देंगे। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर वो कौन सी मनहूस चीज़ें हैं जो अगर किचन के अंदर पड़ी रहें तो गुर्बत घर में दाखिल होकर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। घर मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है, रिस्क के फरिश्ते घर से रूठ जाते हैं और दिलों से सुकून उठ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक गहरी राज की बात बताना चाहती हूँ, एक गहरी मालूमात देने वाली ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, ताकि आप वक्त निकाल कर जो मेरा बयान सुनने के लिए आई हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएं, खाली हाथ ना जाएं, खाली झोली भी ना लेकर जाएं, बल्कि कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करके जाएं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होता, किचन घर के रिस्क का मरकज़ होता है, जहाँ से बरकत भी चलती है और बेबरकती भी फैलती है। जिस किचन में सफाई, तरतीब और सलीका होता है वहाँ नयामत में इजाफा होता है, और जिस किचन में गंदगी, बेतरतीबी और लापरवाही हो वहाँ बरकत आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उठने लगती है और गुर्बत वहाँ डेरे डालने लगती है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोग समझते हैं कि गुर्बत सिर्फ कमाई कम होने से आती है, मगर हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात गुर्बत हमारे अपने घर के अंदर छुपी हुई आदतों से आती है, और इन आदतों का सबसे बड़ा दरवाज़ा किचन होता है। प्यारी बहनों, इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप दिल से सुने, समझें और फिर इस पर अमल भी करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर घर से निकल जाएं तो रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो प्यारी बहनों, आपने सिकंदर बादशाह का नाम तो सुना होगा। कहते हैं सिकंदर बादशाह दुनिया का सबसे बड़ा सखी बादशाह था। उसके दरबार पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गरीब लोग खाना तनावुल करते थे, लंगर खाते थे। हर छोटे बड़े के लिए लंगर का दरवाज़ा खुला रहता था। मगर मेरी प्यारी बहनों, सिकंदर बादशाह की एक अजीब मगर बहुत गहरी आदत थी। वो कभी भी लोगों के सामने बैठकर खाना नहीं खाते थे। जब सारी दुनिया खाना खाकर फारिग हो जाती थी और शाही दरबार से निकल जाती थी, उसके बाद सिकंदर बादशाह खुद लंगर खाने के किचन के अंदर जाता था, सबको किचन से बाहर निकाल देता था और फिर किचन के अंदर बैठकर बचे हुए टुकड़े उठाकर खुद खाता था, और ये कहते हुए आंखें भर आती थीं कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मेरे तेरे किचन को हराम चीज़ों से नहीं भरा, बल्कि तेरे किचन को हमेशा हलाल चीज़ों से भरा है। मेरी प्यारी बहनों, ये किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ से रिस्क में बरकत उतरती है, जहाँ नीयत साफ़ हो तो नेमत बढ़ती है, और जहाँ गफलत हो वहाँ बेबरकती जन्म लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आपने सुन लिया कि किचन को साफ रखना अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का जरिया बनता है,
लेकिन आज हम उल्टा चल रहे हैं। हम अपने वॉशरूम तो चमका कर रखते हैं, मगर किचन की सफाई सुथराई का हमें ख्याल नहीं रहता। बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, फर्श चिकना रहता है, फजूल चीज़ें जमा हो जाती हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि रिस्क में बरकत क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं। हालांकि बेबरकती की जड़ हमारे अपने किचन के अंदर होती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानता हूं कि आप शिद्दत के साथ इंतजार कर रही होंगी कि आखिर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अगर किचन के अंदर पड़ी हों तो रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं और इंसान गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे मैं कभी गरीब ना हूं, मैं दिन ब दिन तरक्की की तरफ चलता जाऊं और गुर्बत मेरे दरवाजे पर ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना, इंशाअल्लाह तुम कभी भी गुर्बत की तरफ नहीं जाओगे। नंबर 1, ये सोचना कि जो रिस्क आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। अगर हलाल जगह से आ रहा है तो समझ लो ये बरकत के साथ रहेगा, इसकी वजह से, इसके ज़रिए से तुम्हारे घर में मज़ीद बरकत आएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मगर अगर ये पैसा, ये दौलत, ये रिस्क, ये सब कुछ हराम जगह से आ रहा है तो याद रखो जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा। नंबर 2, अपने किचन की सफाई सुथराई का ख्याल रखना, क्योंकि जिस किचन में सफाई होती है वहाँ बरकत ठहरती है, रहमत के फरिश्ते ठहरते हैं, और जिस किचन में गंदगी होती है वहाँ गुर्बत डेरे डाल लेती है। नंबर 3, कोई भी काम शुरू करो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी अल्लाह का नाम लेना, क्योंकि जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है अल्लाह खुद उस काम की हिफाजत फरमा देता है। और यही 3 असूल इंसान को गुर्बत से बाहर निकालकर खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब आते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अगर किचन के अंदर पड़ी रहें तो रिस्क खत्म हो जाता है, इंसान गरीब हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है भूखी चूटियाँ। जी हाँ, वो कीड़े मकोड़े जिन्हें हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। फरमाया, जिस किचन के अंदर चूटियाँ भूखी रहती हों, जहाँ दाना बिखरा हुआ हो मगर रिस्क बांटा ना जाए, वो किचन आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाता है, उस किचन के अंदर से बरकत उठा ली जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हज़रत शेख सादी की एक हिकायत सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाला किसी बस्ती से गुजरा। उसने देखा कि एक घर बहुत अमीर था, अनाज के ढेर लगे थे, मगर किचन में गंदगी थी, फर्श पर दाने बिखरे हुए थे, चूटियाँ कितारों में चल रही थीं, मगर उन्हें कोई दाना देने वाला नहीं था। अल्लाह वाले ने घर का जो मालिक था, उस घर के मालिक से कहा, रिस्क की हिफाजत करो, किचन को पाक रखो और चींटी को दाना दो, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। मगर उस शख्स ने बात हंसी ने उड़ा दी। कुछ ही अरसे के बाद उस घर में बीमारी आई, उनके कारोबार में नुकसान हुआ, अनाज ज़ाया हो गया, और वही घर जो कल खुशहाल था आज मोहताज हो गया। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, अल्लाह ताला नेमत को वहाँ से उठा लेता है जहाँ शुक्र और रहम ना हो, जहाँ इसकी कदर ना हो, जहाँ पर छोटी मखलूक का हक नहीं पहुँचाया जाता हो। वो जो लोग छोटी मखलूक का हक नहीं पहचानते, वो बड़ी नेमत का अहल नहीं रहते। मेरी प्यारी बहनों, इस शिकायत का सबक बिल्कुल साफ है। किचन में चोटियों को भूखा ना रखो, चोटियाँ हों, छोटे कीड़े मकोड़े हों, इनको भूखा नहीं रखना। दाना साफ रखो, रिस्क की बेअदबी ना करो, पाँव के नीचे ना आने दो, क्योंकि जो औरत किचन की हिफाजत करती है, किचन में रिस्क की हिफाजत करती है, वो दरअसल अपने घर के नसीब की हिफाजत करती है, और जो रिस्क को बिखरा हुआ छोड़ दे वो गुर्बत को दावत दे देती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक बात सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे लोगों से खिताब कर रहे थे और कुछ नसीहतें फरमा रहे थे। इतने में दरवाजे से एक शख्स गुजरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखते हुए फरमाया, लोगो, ये जो शख्स जा रहा है ये कल मर जाएगा। लोगों ने यकीन कर लिया और वहां से चले गए। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वही शख्स जिंदा मौजूद है, तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आपने फरमाया था कि वो शख्स कल मर जाएगा, मगर वो तो जिंदा है और आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपकी बातों पर यकीन रखते हैं, लेकिन बताएं तो सही कि जब आपने कहा ये मर जाएगा लेकिन ये जिंदा है तो ऐसा क्यों हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसे मेरे पास ले आओ। लोग गए और उस शख्स को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बंदे, बता तो सही तूने कौन सा ऐसा अमल किया कि तू मौत से बच गया? उस शख्स ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, जब लोगों ने मुझे बताया कि मैं कल को मर जाऊंगा तो मैंने फ़ौरन अपने अनाज के दरवाजे खोल दिए, बोरियों के मुंह खोल दिए, गंदम और अनाज उठाकर गरीबों में बांट दिया, यतीमों में तकसीम करता गया। इन्हीं यतीमों में से एक यतीम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, या अल्लाह, इस सखी को हमेशा के लिए ज़िंदा रख, हमारे जीते जी इसे कुछ ना होने देना, इसे ज़िंदा रख, इसने हमें खाने के लिए कुछ दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने इस यतीम की दुआ के सदके तुझे 100 साल मज़ीद लंबी उम्र अता फरमा दी, क्योंकि जो शख्स लोगों की भूख मिटाता है, चरिंद परिंद इंसान हैवान को खाना खिलाता है, वो लंबी उम्र पाता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल दी जाती है और अल्लाह ताला उसके दिनों को बढ़ा देता है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई पहली चीज़। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और दूसरी चीज़ है किचन में पड़ा हराम माल। जी हाँ, हराम माल से ख़रीदा गया आटा जिस किचन में पड़ा हो वो किचन जल्द खाली हो जाएगा।
हराम माल से कमाया गया घी, हराम माल से कमाई गई चीनी, हराम माल से खरीदा गया किचन का किसी किस्म का साजो सामान जिस किचन के अंदर पड़ा होगा वो किचन जल्द पूरे घर को गुर्बत की दलदल में फंसा देगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और हिकायत सुनाता हूँ। बड़ी मज़ेदार हिकायत है। कहते हैं एक अमीर शख्स था, उसका गुजर एक वीराने से हुआ। वो घोड़े पर सवार था, उसके कपड़े कीमती थे, खुशबू तेज थी और जुबान पर गुरूर था। वीराने के किनारे उसे एक अल्लाह वाला दिखाई दिया जो मिट्टी पर बैठा था। हाथ में खुश्क रोटी थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अमीर शख्स ने रुक कर कहा, ए फ़कीर, तू इस काल में क्यों है और मैं इस शान में क्यों हूँ? अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, ए बंदे, तू अपनी दौलत पर ना इतरा, अपनी दौलत पर नाज ना कर। ज़रा अपने किचन की तरफ देख, वहाँ जो आटा है वो कहाँ से आया, जो घी है वो किस कमाई से आया, और जो चीनी है उसके अंदर किसका हक दबा हुआ है। अमीर शख्स हंस पड़ा और बोला, सब कुछ मेरा है। जब मेरे पास है तो सब मेरा है। मेरे किचन में नेमतें भरी हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, नेमतें भरी हैं मगर बरकत कहाँ है? अमीर शख्स चौंका। अल्लाह वाले ने कहा, हराम माल किचन में दाखिल हो जाए तो रोटी तो पकती है मगर सुकून नहीं पकता, देख तो चढ़ती है मगर रहमत नहीं चढ़ती। घर भरा होता है मगर दिल खाली होते हैं, बच्चे खाते हैं मगर सैर नहीं होते, और हाथ में आता सब है मगर टिकता कुछ नहीं। फिर अल्लाह वाले ने अमीर से कहा, अगर यकीन ना आए तो जाकर देख तेरे घर में हंसी कम क्यों है, बरकत कम क्यों है और बेचैनी ज्यादा क्यों है। कहते हैं अमीर शख्स वापस चला गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने माल का हिसाब किया, हराम को अलग किया, जिसका हक था उसे वापस किया और सच्ची तौबा कर ली। मेरी प्यारी बहनों, जब उसने हलाल को थामा तो उसी घर में सुकून भी आया, बरकत भी आई, रिस्क भी बढ़ गया, रिस्क में फरावानी भी हुई, क्योंकि अल्लाह हलाल में बरकत रखता है और हराम में जिल्लत और तंगी रखता है। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो अगर किचन के अंदर पड़ी हो तो पूरे किचन को खाली कर देती है, घर के रिस्क को मिटा देती है, घर को गुर्बत की दलदल में फंसा देती है, और वो है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, जिस किचन के अंदर टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल होते वहाँ बरकत नहीं ठहर पाती। हमारे बुजुर्गों ने टूटे हुए बर्तनों में खाना खाने से मना किया है, क्योंकि टूटा हुआ बर्तन सिर्फ मिट्टी या लोहे का नहीं होता, वो नहुसत की अलामत बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, वजह यह है कि टूटा हुआ बर्तन कमी, महरूमी और बेकदरी की निशानी होता है, और जहाँ नेमत की बेकदरी शुरू हो जाए वहाँ से नेमत आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाती है। टूटे हुए बर्तन में रखी हुई रोटी दिल को सैर नहीं करती, और टूटे बर्तन में पका हुआ खाना जिस्म को ताकत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह पाक मुकम्मल चीज़ों में बरकत रखता है, टूटी हुई चीज़ों में नहीं रखता। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत टूटे हुए बर्तनों को किचन में रखती है तो गोया वो लाशऊरी तौर पर फक्र फाका को दावत दे रही होती है, क्योंकि टूटा हुआ बर्तन ये पैगाम देता है कि इस घर में ना शुक्री है, ना तरतीब, ना नेमत की कद्र। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि टूटा हुआ बर्तन फौरन किचन से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये रिस्क को तोड़ देता है और जिंदगी की खुशियों को भी टुकड़ों में बांट देता है। मेरी प्यारी बहनों, जो घर नेमत की कद्र करता है अल्लाह उस घर में नेमत को बढ़ा देता है, और जो घर नेमत को टूटे हुए बर्तनों में रखता है वहां अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बरकत समेट लेता है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई तीसरी चीज। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है किचन में पड़ा हुआ कूड़ा करकट, सब्जियों के छिलके, खाने के शापर, गोश्त की हड्डियां और सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना। मेरी प्यारी बहनों, जिस किचन में खाना बनाने के बाद गंदगी वहीं पड़ी रह जाए जहां रिस्क पकाया जाता हो, वहीं बदबू, कूड़ा और नजासत जमा हो, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वजह यह है कि किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि वो जगह है जहां से पूरे घर की बरकत जन्म लेती है, और जब उसी जगह को गंदगी से भर दिया जाए तो गोया बरकत का गला घोट दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, गोश्त की हड्डियां, बचे हुए छिलके और गंदा कचरा जब किचन में रखता है तो वो सिर्फ बदबू नहीं फैलाता, बल्कि नापाक तवानाई को दावत देता है, और यही वो जगह होती है जहां मनफी हसरात, शैतानी वसवसे और बेसुकूनी जन्म लेती है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिस घर में किचन साफ ना हो वहां दिल भी साफ नहीं रहते, बात बात पर झगड़े बढ़ते रहते हैं और रिस्क आते आते रुक जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत पूरे घर को कूड़ा में जो पूरे घर का कूड़ा होता है, करकट होती है, सब कुछ उठाकर किचन के डस्टबिन में डाल देती है, वो नादानिस्ता तौर पर रिस्क के रास्ते बंद कर देती है, क्योंकि जहां गंदगी जमा हो वहां नेमत नहीं ठहर सकती। एक गहरी मिसाल समझो, अगर तुम मेहमान के इस्तकबाल के लिए घर को साफ करती हो तो सोचो रिस्क के फरिश्ते तुम्हारे किचन में उतरते हैं। अगर वहां बदबू हो, कूड़ा और बेतरतीबी हो तो वो कैसे आएंगे? इसीलिए फरमाया गया कि किचन को हमेशा साफ रखो। खाना बनाने के फौरन बाद किचन की सफाई करो, कचरा घर से बाहर निकालो, ताकि रिस्क के दरवाजे खुले रहें, दिलों में सुकून रहे और गुर्बत घर के करीब भी ना आए। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई चौथी चीज। अब बात करते हैं पांचवी चीज की, और ये वो चीज है जो अगर किचन के अंदर मौजूद हो तो घर में बेबहा गुर्बत आती है,
رزق مٹ جاتا ہے، دلوں سے سکون اٹھ جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے وہاں سے روٹ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ پانچویں چیز ہے بسم اللہ کے بغیر کام شروع کرنا، یعنی وہ عورت جو کھانا بناتے وقت، روٹی پکاتے وقت، سالن پکاتے وقت، چائے تیار کرتے وقت یا کھانے پینے کا کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی، تو فرمایا ایسی عورت کے ہاتھوں میں برکت نہیں رہتی۔ بسم اللہ دراصل وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور جب یہی کنجی استعمال نہ کی جائے تو نعمت آتے آتے رک جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکت رہتا ہے، اور یہی بے برکتی آہستہ آہستہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ عورت کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھتی، وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ وہ نہ اپنے گھر کو سنوار سکتی ہے اور نہ رزق کی حفاظت کر سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بسم اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ یا اللہ، یہ کام میں تیرے نام سے شروع کر رہی ہوں تو خود اس میں برکت ڈال دے، اور جب یہ اعلان نہ ہو تو شیطان اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر کچن میں بسم اللہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو برکت بھی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے، اور پھر عورت چاہے دن رات محنت کرے، مشقت کرے، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی ہی کمی نظر آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے وہ 5 چیزیں جو اگر کچن کے اندر پڑی ہوں تو گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، سکون اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے اور نعمتیں آتے آتے رک جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی بارش ہو، دولت میں اضافہ ہو، دلوں میں سکون اترے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں کا رخ کریں، تو کبھی بھی ان 5 چیزوں کو کچن کے اندر جگہ مت دو۔ جو عورت ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھتی ہے وہ صرف کچن ہی نہیں سنوارتی بلکہ پورے گھر کی تقدیر سنوار دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ہاتھوں میں برکت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں دانائی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رزق احترام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، کچن صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہوتا، یہ گھر کی برکتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر یہی صفائی، حلال اور بسم اللہ احساسی ذمہ داری ہو تو غربت کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ جو عورتیں اصولوں پر چلتی ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتی ہیں، نعمتوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، رزق ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پریشانیاں خود بخود راستہ بدل لیتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے کچن کو ایسی نجاست سے پاک رکھے، ہمارے کچن کو ایسی نحوست سے محفوظ رکھے اور ہمارے کچن میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کچن میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا نام ہے عارش شاہ۔ اللہ حافظ۔